अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स पे ये बहस आम है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो क्या उसका PMLN को कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि PDM की हुकूमत ने PMLN को 16 महीनों में जो नुकसान पहुँचाया है, जो नवाज शरीफ की मतलब एक पाकिस्तान में एक रिस्पेक्ट थी, ऑनर थी कि वो महंगाई कम करता है, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करता है, उसके दौर में हालात बड़े अच्छे होते हैं, बिज़नेस चलते हैं और उसको थोड़ा सा काम करने दिया जाता है, लेकिन वो पाकिस्तान के हालात बदल देता है, वो बिजली पूरी कर देता है, वो दहशतगर्दी ख़त्म कर देता है, वो कराची के हालात ठीक करता है। इस तरह की मतलब यही वजूहात थी ना कि लोग नवाज शरीफ को याद करते थे, उसने एटमी धमाका किया है, तो मतलब वो मतलब मेड इन पाकिस्तान है, इस तरह का मतलब उसके बारे में लोगों का रिव्यू था, ख्याल था। लेकिन जो PDM ने 15-16 महीने में परफॉर्म किया, मतलब जो इत्तेहादी हुकूमत थी, PDM खाली नहीं थी, साथ पीपल्स पार्टी भी थी, उसके साथ वो 5-6 जमातें जो इमरान खान के साथ भी थीं, वो भी इनके साथ ही, MKM, काफ लीग, वो जो बाप पार्टी, इस तरह की जो पार्टीज थी साथ थी, वो भी साथ थी। लेकिन सारा मलबा जो 16 महीने का गिर रहा है सिर्फ खाली PMLN पे गिर रहा है, और उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि उस हुकूमत के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो शहबाज शरीफ थे। अगर उस हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर खुर्शीद शाह होते मतलब, तो मेरा ख्याल है कि PMLN जो है वो डैमेज ना होती और ना ही पीपल्स पार्टी होती, या कोई अननोन बंदा बना देते। मतलब जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर आप खुर्रम दस्तगीर खान को प्राइम मिनिस्टर बना देते या आप ख्वाजा आसिफ को बना देते तो शायद हालात इस तरह के ना होते। लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल था कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो फिर वो IMF से एग्रीमेंट कर सकता है, और दोस्त मुल्कों के साथ शरीफ ख़ानदान के तल्लुकात बड़े अच्छे हैं, तो वो उनसे भी पैसे लेंगे जिससे हमारी इकॉनमी जो है वो चलेगी और इलेक्शन का माहौल पैदा हो सकेगा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी थी, जब उससे हुकूमत ली गई थी तरीके अदम इत्तेमाद के ज़रिए, उस वक्त हमारे ख़जाने में पैसा बहुत कम था, इलेक्शन फिजिबल नहीं थे और IMF के साथ एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था। तो जिस वजह से ख़तरा ये था कि जो इमरान खान की हुकूमत में मुल्क श्रीलंका बनने लगा था, डिफ़ॉल्ट कर जाने लगा था, वो केयर टेकर गवर्नमेंट अगर आ जाती, उस वक्त इलेक्शन हो जाता तो वो यकीनन वो डिफ़ॉल्ट हो जाना था। लेकिन PDM की जो इत्तेहादी हुकूमत ये बनी, इसने कम अज़ कम ये किया कि $13 बिलियन के जो डॉलर के कर्जे थे वो बाहर वापस किए। इसके अलावा इन्होंने गैस, बिजली और पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद नहीं होने दिए, मुल्क चलता रहा है, वो महंगा हुआ है। मतलब ये वो काम था जो इमरान खान को करना चाहिए था। मतलब IMF से एग्रीमेंट तो इमरान खान करके आया था ना, वो मान के आया था कि हम बिजली की कीमत भी बढ़ाएंगे, हम गैस की भी बढ़ाएंगे, हम पेट्रोल की लेवी जो उस पर टैक्स है और उसकी जो प्राइस है वो भी इंटरनेशनल मार्केट के बराबर करेंगे, सारा कुछ मान के आया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई कंपैरिजन करने का कोई तरीका नहीं है कि 16 महीने अगर ये शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्ट्री में ये काम हुआ है, पीपल्स पार्टी साथ थी, बाकी जमातें भी साथ थी, तो उन्होंने इस तरह परफॉर्म किया है, मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया, बिजली गैस सारा कुछ चल रहा है, लोगों को बिजली दी है, सारा कुछ। लेकिन महंगा हुआ है। महंगा इसलिए हुआ है, महंगे की वजूहत लोगों का सिर्फ ये कहना जी महंगाई हुई है, लेकिन लोग ये नहीं जानना चाहते कि महंगाई क्यों हुई है, और ना ही 15-16 महीने में जो हुकूमत PDM ने की है उसमें शहबाज शरीफ साहब मतलब उनमें शायद ये सलाहियत ही नहीं है कि लोगों को बताएं कि ये पेट्रोल हम क्यों महंगा कर रहे हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है पूरी। मतलब उनकी ज़बान आसान नहीं है, उनको समझाना नहीं आता। उसके बाद फिर जो गैस को महंगा किया है या जो बिजली को महंगा किया है, उसके पीछे उन्होंने ट्रेल नहीं दी, बताया नहीं लोगों को कि इमरान खान की हुकूमत में ये हमारा सरको डेट था, इतने 5000 अरब था, गैस का जो है वो तकरीबन 2000 अरब हो गया था, अभी भी 2200 हो गया, बढ़ गया पहले से। तो उसके बाद फिर पेट्रोलियम कंपनीज का 700 अरब था, वो भी हमने वापस किया आके। जो आपने 250 रुपये लीटर पेट्रोल लेके तो लोगों को 150 दिया, अमीरों को दिया। गरीब तो 1 लाख का पेट्रोल है तो उसमें से गरीब सिर्फ 10,000 का डलवाते हैं, बाकी 90,000 का तो अमीर फार्चूनर, BMW, प्राडोज, बड़ी गाड़ियाँ, वो सारे वो डलवाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में PDM ने अपनी बसात के मुताबिक 15-16 महीने में इत्तेहादी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने बड़ी मेहनत की है, वो वैसे भी मेहनती है, पहले भी पंजाब में उसकी हुकूमत थी तो मेहनत बहुत करता है, लेकिन वो टाइम भी देता है अपने ऑफिस का। उसने बड़े प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, लेकिन वो सस्ता आटा लोगों को बांट दिया, आपको याद ही होगा। फिर इतने सारे रोड्स जो
लिंक रोड है मोटरवे के, फिर स्कूल कॉलेज, फिर वो बाराकू, मतलब बड़े काम, मेट्रोज, बड़ा कुछ कर गए, बड़े काम कर। फिर सी पैक को दोबारा से उन्होंने शुरू किया। ये सबसे बड़ा काम ये था, जो सी पैक जो बंद पड़ा था उसको दोबारा से उन्होंने रिवाइव किया, तो उसमें जान पड़ी है, तो काम दोबारा शुरू हो गया। ये काम उन्होंने किए हैं। लेकिन लोग कहते हैं जी मुल्क का पट्ठा बैठ गया, मतलब महंगाई हुई है और मुल्क का पट्ठा बैठ गया। नहीं, देखिए महंगाई एक अलग चीज़ है, पट्ठा बैठना एक अलग चीज़ है। इकॉनमी तो वो बचा गए, मतलब मुल्क की जो इकॉनमी, मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था इमरान खान के गलत फैसलों की वजह से, उसको तो पीडीएम ने बचा लिया, लेकिन अपनी साख को नुकसान कैसे बचा के, उसकी वजह से महंगाई हुई। मतलब ये वो काम थे जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि हुकूमत करे। अगर हुकूमत नहीं करेगी तो वो खुद आगे करेंगे। मिसाल के तौर पे अभी ये पीडीएम की हुकूमत चली गई है, इत्तेहादी हुकूमत चली गई है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली गई है, लेकिन आप देखें कि महंगाई नहीं रुकी, महंगाई हो रही है। और ये जब इलेक्शन होकर दूसरी हुकूमत आएगी और महंगाई होगी, आप देख लीजिएगा, और महंगाई होगी। देखिए ये जब वो गए हैं तो तकरीबन डॉलर 286-87 का था जब इत्तेहादी हुकूमत गई है, तो इन दिनों में देखें डॉलर कितना चला गया था, वो 300 से भी क्रॉस कर गया था, 8-10 पे जा रहा था इंटरबैंक। अब देखें दोबारा से कोई डंडा चला है तो सुना है वापस आ रहा है, कोई 300 तोड़ गया फिर वापस आ गया। तो ये मतलब डंडा कई दफ़ा पहले भी चलता है। अफगान जो ट्रांजिट जो ट्रेड थी, वहाँ पे ट्रांजिट ट्रेड थी, वो बंद की गई और उस रोड को बंद किया गया, उस गेट को बंद किया गया, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। और मेरे ख्याल में इस पर बड़ी सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि जो केपीके है, केपीके के अंदर जो हमारे जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ पे सारी स्मगलिंग हो रही है, वहाँ पे डॉलर जमा हो रहा है, वो उधर अफ़गानिस्तान में जा रहा है। और अफ़गानिस्तान इस वक्त स्मगलिंग फ्री कंट्री जोन बना हुआ है। सारी दुनिया से सोना, डॉलर, दूसरी करेंसी जो स्मगल होकर वहाँ जा रही हैं, उनके खर्चे है नहीं कर रही, उसकी इकॉनमी बड़ी अच्छी है। तो वही मॉडल वही है, तो वो काम कर रहे हैं। तो मतलब ये कुछ लोग अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ यही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी, अफगानिस्तान हमसे आगे चला गया, अफगानिस्तान हमसे आगे चला गया, इंडिया हमसे आगे चला गया, बांग्लादेश हमसे आगे चला गया। लेकिन उनको इसकी वजूहात का नहीं पता। वजूहात भी पता होना चाहिए। जिस तरह मैं बता रहा हूँ महंगाई की वजूहात क्या हैं, महंगाई तो सारे मुल्कों में है, दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे हमसे ज़्यादा महंगाई है, लेकिन उनकी इकॉनमी ठीक है। उसकी वजह यह है कि उनके रिजर्व, उनके जो ख़जाने में पैसा बड़ा अच्छा पड़ा है। जो इमरान खान है वो ख़जाने में पैसे तकरीबन 9-9.5 अरब डॉलर छोड़ के गया था, जिसमें से 6 बिलियन डॉलर वो थे जिनको आप हाथ नहीं लगा सकते थे। बाकी जो थे वो 3-4 अरब तो थे, उनसे मुल्क नहीं चला सकते। तो ये पीडीएम ने अपनी बिसात के मुताबिक मुल्क को 15-16 महीने में बड़े काम किए हैं, उसको मतलब मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया। लेकिन उनसे उनकी नेक नामी में स्पेशली PMLN की, वज़ीर ख़जाना भी इनका था, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर भी इनका था। हालांकि पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी वजारतें ली थी, लेकिन उन पर कोई नाम नहीं ले रहा, MKM के कोई नाम नहीं ले रहा, काफ लीग का कोई नाम नहीं ले रहा, मौलाना फजल रहमान का कोई नाम नहीं ले रहा, बाप पार्टी का कोई नाम नहीं ले रहा, और इसके अलावा जो काफ लीग का भी बता रहा हूँ, और भी जितने पार्टीज़ थे, मतलब PTI और शेख रशीद के अलावा सारे लोग उस हुकूमत में शामिल थे, सारी पार्टीज़। लेकिन क्योंकि जो शहबाज शरीफ था वो प्राइम मिनिस्टर था, इसलिए नाम PMLN का गंदा हो रहा है। हालांकि PMLN का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने कोई सैलरी नहीं ली, लोगों के खर्चे काम किए। बहुत सारी वज़ीर जो उनसे थे वो मुफ्त में वजारत करके गए हैं, मेहनत करके गए हैं, और अपने सरकारी दौरे जो प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं वो भी अपने पल्ले से किए हैं। उसने कोशिश की है, लेकिन ख़राबी कहाँ है? वो प्रोपेगेंडा जो 15-16 महीने में PMLN को करना चाहिए था, जो उस पर पैसा लगाना चाहिए था, जो उस पर पैसा इन्वेस्ट प्रोपेगेंडे पे करना चाहिए था, कि ये जो PDM की हुकूमत महंगाई हो रही है, जिस वजह से रेट बता रहा है, उसकी वजूहात क्या है, उसका जिम्मेदार इमरान खान है, इस पे इन्होंने फोकस नहीं किया और अभी भी नहीं कर रहे। और वो अमेरिका में हर जगह पे उन्होंने मेरे जैसे लोग रखे हुए हैं, मेरे जैसे लोग माइक लेके तो वो लोगों के दरमियान चले जाते हैं और जिम्मेदार, मतलब आप मुझे माइक दे दो ना, तो जिसको मर्जी आप मुजरिम मैं कह दूंगा। बात ही बनानी, जब मैंने पैसे लिए हुए हैं, जब मुझे आपने 5 लाख रुपया महीना दे रहे हैं, 10 लाख रुपया दे रहे हैं, तो मुझसे शो करवाएंगे तो मैं फिर कहूँगा जी PTI बड़ी मकबूल है, क्योंकि मैं बंदे ही वो पकड़ूंगा जो PTI के होंगे। और जब मुझे 10 लाख रुपया PMLN की तरफ से मिलेगा तो मैं बंदे ही वो पकड़ूंगा जो कहेंगे जी नवाज शरीफ जीतेगा, PMLN जीतेगी। वो सारा जो आपको पता है, वो सारे फिर आ जाते हैं, ये सारे सर्वेज आ जाते हैं। देखो जी, जो भी शो हो रहा है टीवी का, जो भी एंकर निकल रहा है, वो PTI जीत रही है, वो PMLN जीत रही है। ये सारा पैसा है तकरीबन 90 अरब रुपया, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं कि PTI ने 90 अरब रुपया सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करने के लिए, PDM को गंदा करने के लिए, पाक फौज को गंदा करने के लिए, हमारे मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल किया है। और अभी भी अमेरिका के अंदर 2-3 लोग हैं, मैं उनके नाम भी ले सकता हूं, शहबाज गिल भी उधर ही है,
और पहले से जबरान नासिर पता नहीं कौन कौन से लोग हैं और भी, और सारे मिल के पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के मुक़्तदर अदारे के ख़िलाफ़, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़, और हमें फिर डिग्रेड कर रहे हैं कि इंडिया हमसे अच्छा है, इंडिया आगे चला गया, फिर बांग्लादेश हमसे अच्छा है, अफगानिस्तान हमसे अच्छा है, हम बड़े बुरे हैं, बड़े गंदे हैं, और फिर झूठी पोस्टें बना के वो पीटीआई सोशल मीडिया से दे रहा है। और इतनी हमारी नई नस्ल जो है वो फारगुल दिमाग है, वो किसी पोस्ट की तहकीक नहीं करती, किसी पोस्ट को जांची नहीं कि असली है कि नकली है, वो आगे फॉरवर्ड कर देती है। जब हम पढ़ रहे थे, जब हम स्टूडेंट थे ना, तो हमें टीचर बताया करते थे कि आजकल मुहक्किकीन का दौर है, बिला तहकीक किसी की बात को ना मानो, मुकल्लद ना बनो, हर बात की तहकीक करो और फिर उसके बाद जनाब आप उस बात को मानो कि उसके जो एविडेंस हो, सबूत हो। लेकिन ये जो नई नस्ल पैदा हुई है, ये जो अभी ये यूथ पैदा हुई है, जिन्होंने सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में आंख खोली है, उनको पता है इमरान खान की हुकूमत की है और उसके बाद जनाब पीडीएम की हुकूमत आ गई है, इत्तेहादी हुकूमत आ गई है, बस ये पता है उनको। बल्कि उनकी आंख पहले नहीं खुली थी, तो उनको नहीं पता कि 2017-18 में महंगाई का रेट क्या था। और मेरे ख्याल में नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएगा तो वो यही कंपेन करेगा, देखिए 2017-18-14 में रेट देखें, डॉलर देखें, पेट्रोल देखें, चावल देखें, घी देखें, आटा देखें, सारी चीज़ें कहेगा कि ये सस्ती थी, मुल्क ठीक था, मुल्क सारा तरक्की हो रही थी, इन्वेस्टर आ रहा था, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर थी, यही कहेगा ना, यही बातें करेगा। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने ये 15-16 महीने हुकूमत की है, और ये तकरीर करने के अतबार से ही मुझे बड़ी अजीब सी बात लग रही है कहते हुए कोई माफ़ कीजिएगा, कोई उनमें ये बात किसी तकरीर में उन्होंने नहीं बताया लोगों को कि ये जो मौजूदा हम पेट्रोल महंगा कर रहे हैं उसकी वजूहात क्या हैं, जो बिजली महंगी कर रहे हैं इसकी वजूहात क्या हैं, जो हम IMF से एग्रीमेंट कर रहे हैं उसकी वजूहात क्या हैं, कुछ नहीं बताया लोगों को। गैस जो महंगी करनी है, जो टैरिफ तय किया है अमीरों की महंगी से, उसकी वजूहात क्या हैं, किसी को नहीं है। और आपको पता है ये जो रंग गोरा होता है, जो बंदा अच्छी तकरीर करता है, अच्छा बोलता है, उसके तकरीबन 50-60 नंबर इस बात के होते हैं कि बंदा खूबसूरत है और बोलता अच्छा है। और खुदारा ये अगर आपको बोलना नहीं आता तो इसे बोलने को सीख लें। और मेरे ख्याल में जो मरीम नवाज़ है वो बेहतर बोलती हैं, और जितने भी लोगों को, जितने भी आवाम को कुछ थोड़ा सा पता है कि ये मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार इमरान खान है, वो मरीम नवाज़ नहीं बताया, और कोई बंदा बताने के काबिल नहीं रहा है। अब देखें नवाज शरीफ आता है तो PMLN की सियासत पे क्या फ़र्क पड़ता है। नाज़रीन, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।